मेरा सुन रही आज ये मेरा दूसरा वीडियो है जाति आधारित गणना पर। और इसमें हम ये बताएंगे कि नजरी नक्शा कैसे बनाएं। बहुत सारे शिक्षक बंधु या शिक्षिका बहनें जो है नजरी नक्शा को लेकर के संशय में पड़े हुए हैं। तो उनको मैं यह बात बताऊं कि सबसे पहले वे अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाकर के वहाँ के जो वार्ड हैं वे वार्ड प्रतिनिधि की मदद से अपने क्षेत्र को समझे कि हमारा जो है ना कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र पड़ता है। और उसके बाद वे इस प्रकार से जो कागज मिला होगा इस प्रकार का कागज जो है वो अपना ले ले। और ऊपर जो होता है बिल्कुल उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा, ये दाहिना साइड जो है वो पूरब और बायां साइड जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है। जैसा कि हमने यह नक्शा यहाँ एक दिखाया है, मैंने अपने क्षेत्र का नक्शा बनाया है। देखिए ये जो है सड़क है, ये सड़क है हमारा, यही जो है चौहद्दी था, यह सड़क है और यह पश्चिम में सड़क है। और इस सड़क से सड़क के किनारे देखिए ये घर है, ये घर मुझे नहीं लेना था, ये जो है दुकान है जिसको मैंने अथी कर दिया है, गैर आवासीय है। और ये जो है यहाँ देखिए एक भजन राय का मकान है, उसके बाद गैर आवासीय मकान है। तो इस प्रकार का जो सिंबल है, जो माने वर्गाकार जो आकृति होगी वह पक्का मकान का होगा, और जो त्रिभुजाकार आकृति होगी वह जो है यानी वर्ग जो होगा वह पक्का मकान और त्रिभुज जो होगा वह कच्चा मकान, और उसको यदि हम रंग देंगे तो वह हो जाएगा गैर आवासीय। अब देखिए यहाँ से ये सड़क हमने दिखा दिया, और इस सड़क के बाद यहाँ से पगडंडी, देखिए हमने लिख दिया है पगडंडी। ये पगडंडी रास्ता ऐसे आती है धीरे धीरे, और ये पगडंडी जो है इधर भी जाती है जहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, और ये पगडंडी इधर आती है, फिर यहाँ से ये पगडंडी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पीसीसी सड़क है, यह पीसीसी सड़क है, और इस सड़क के किनारे जो है ना ये घर है, पक्का घर है, तो हमने वर्ग आकृति जो है ना दे दिया है। इसके बाद एक चापाकल है, तो एक चापाकल की आकृति को दर्शाया है। इसके बाद फिर यहाँ से आते हैं, और यहाँ से आते हैं तो ये जो है पगडंडी है, यहाँ सड़क आई है, यहाँ से पगडंडी आ गई है। फिर इधर से पगडंडी है, देखिए इधर से पगडंडी को दर्शाते हुए यहाँ जो गैर आवासीय है उसको दर्शाते हुए हमने आगे बढ़ गए। यहाँ कुआं है, कुआं को हमने दर्शाया है, और इस कुआं के बाद फिर ये पगडंडी जो है इधर जाती है, इधर भी जाती है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ आती है, यहाँ से फिर हमने एक पक्का मकान, एक जो है कच्चा मकान, एक फिर एक कच्चा मकान, एक जो है ना अथी है कुआं है, उस कुआं को दर्शाया है। उसके बाद जो एक बथान है उसको दर्शाया, और ये आई है। फिर यहाँ से ये सड़क इधर आ जाती है, इधर से देखिए जो ये बीच बीच में जो है ना पगडंडी रास्ता जो है निकली हुई है, ये सड़क तक आती है। तो इस प्रकार से जो है हम पगडंडी को दर्शाया है। ये अब यहाँ से आकर फिर एक मुख्य सड़क है जो पक्की सड़क है, यह आया है, यहाँ पर एक अस्पताल है वो आया है। फिर यही पगडंडी यहाँ से आया है, ये रास्ता घूमते 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 जो यहाँ पर आ गया। तो ये जो है ना यहाँ एक मंदिर है, और उसके बाद ये पगडंडी यहाँ से ये पगडंडी ऐसे मुड़ करके यहाँ पर आया। ये देखिए अब ये सड़क हो गया है जो पीसीसी से सड़क है, और ये सड़क इधर भी आई है, फिर ये सड़क इधर भी आई है। इतना क्षेत्र का जो है हमें थी गणना करना है। तो इस प्रकार से हमने जो है ना नक्शा को बनाया है। एक बात हम कहना चाहेंगे कि दिशा में जो है ना गड़बड़ी हो जाती है कि पूरब, तो हम ऊपर को जो है ना नक्शा जब भी लेते हैं तो ऊपर हमारा उत्तर दिशा होता है, नीचे जो है दक्षिण दिशा होता है, और दाहिना साइड जो होता है पूरब दिशा होता है, बायां साइड जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है। और उससे भी नहीं हम फील्ड में यदि जाए तो सबसे पहले हम क्या करें कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो जाए। जब उत्तर की ओर मुंह करके हम खड़ा हो जाएंगे तो वो मेरा जो है ना जो उत्तर दिशा हो जाएगा, और उसके बाद जब हम ऐसे रखेंगे तो ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल दिखेगा। और ये हमारा पूरब हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। और इस प्रकार से हम नक्शा बनाना जो है ना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल हम उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएंगे तो मेरा पीठ जो हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा, ये जो दाहिना वाला होगा वो पूरब होगा, ये बायां हाथ जो होगा पश्चिम दिशा होगा। और उसके बाद जो है ना हम अपने क्षेत्र के सबसे पश्चिम छोर पर जो है ना पहुंच जाए, और पश्चिम छोर से जो है ना शुरू करें कि वहां पर सड़क है तो इस प्रकार का नक्शा दे, यदि पगडंडी है तो इस प्रकार से उसको दर्शाए। और उसी
मतलब रास्ते को पकड़े हुए और वो घर जितना है उस घर को देखते हुए, पक्का है तो उसको हमको चौकोर बना देना है, कच्चा है तो उसको त्रिभुज के आकार का बना देना है, यदि गैर आवासीय है तो उसको भर देना है। इस प्रकार से बनाते हुए हम जो है ना गिनते हुए बनाते हुए बढ़ते चले जाएंगे और हर रास्ते को दर्शाते चले जाएंगे। पगडंडी है तो पगडंडी पर इस पर डॉट डॉट करके यहाँ पर दर्शाया गया है तो डॉट डॉट करके तो दर्शावेंगे। सड़क होगा तो देखिए सड़क को दर्शाया गया तो इस प्रकार से दर्शावेंगे। कुआं होगा तो उसको गोल बना देंगे। इस प्रकार से जो है ना हम एक रफ नक्शा जो है ना तैयार कर लेंगे और रफ नक्शा तैयार करने के बाद जो है हम इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे यह बताया गया है कि उत्तर और पश्चिम दिशा से नंबरिंग जो है ना करना है। यदि उत्तर अब इसमें देखिए एक से समस्या हो गई है कि उत्तर तो ये है और पश्चिम तो यहाँ से होनी चाहिए, जबकि यहाँ कोई घर ही मेरा नहीं है। तो उस स्थिति में हम जो है ना क्या करेंगे, तो हम एक नंबर यहाँ से 2 3 4 5 ऐसे दर्शावेंगे। सीधे अब यहाँ से ऐसे आ जाएंगे और यहाँ दर्शावेंगे 6 हो जाएगा। 6 के बाद जो है ना यहाँ आवेंगे और इसके अंदर अब यहाँ आए तो ये 7 हो जाएगा, नहीं गिनना है, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम ऐसे जो है ना एरो लगाते हुए यहाँ एरो लगाएंगे और एरो लगा करके यहाँ जो है ना हमारा 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर हम इधर बढ़ेंगे और फिर यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 15। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ जाएंगे, इसको काउंट कर लेंगे। फिर हम यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ आएंगे। फिर एरो लगा करके यहाँ एरो लगा करके इसमें इन कर जाएंगे, फिर इसमें इन करेंगे, फिर यहाँ ऐसे आएंगे। ऐसे गिनते गिनते हम यहाँ आ जाएंगे और तब जो है यहाँ आ जाने के बाद हमारा जो है ना खत्म होता है। तब हम यहाँ से सीधे जो है ना इस छोर पर आ जाएंगे। इस छोर की काउंटिंग कर देंगे। एक यहाँ पर जो है ना सीधे ये ले लेंगे। ये लेने के बाद यहाँ से इन करेंगे, फिर यहाँ इसको गिनेंगे, गिनते 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 इधर गिन लेंगे, तब फिर इधर गिनेंगे, इधर गिन लेंगे, तब फिर इधर गिनेंगे और यहाँ आकर के हम अपना जो है ना समाप्त कर देंगे। वैसे मार्गदर्शिका में दिया गया है कि उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और पूर्व दक्षिण में खत्म करना है, और ऐसा नहीं होता है तो वहीं खत्म करना है जहां से हमने शुरू किया है। तो इस प्रकार से जो है ना हम देंगे। एक और बात कहना है कि हम यह ध्यान रखेंगे कि कोई घर छूटे नहीं। भले जो चौहद्दी दिया गया है उसमें वीडियो साहब का यानी चार्ज पदाधिकारी का भी बार बार निर्देश हो रहा है कि वह चौहद्दी हो सकता है कि आपको पूरा पूरा जो है टैली न करे, मैच न करे, लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, ध्यान देना है कि किसी का घर छूटे नहीं, किसी की काउंटिंग जो है छूटे नहीं। इस चीज पर जो है ना बहुत बड़ा ध्यान देना है। अब जो है इस प्रकार से हम एक रफ नदी नक्शा तैयार करने के बाद हम सीधे जो है ना उसका फेयर कर लेंगे और फेयर करके और उसका नंबरिंग जो है ना दर्शा देंगे। जैसे अब इसमें दर्शा देना है कि मकान नंबर 1, जैसे यहाँ देखिए भजन राय का जो मकान है यह मकान नंबर 1 है और इसमें एक ही जो है घर है और 2 परिवार है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ एक चौकोर बना करके लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे कि 001 डट डट करके 002 कर देंगे। तो ये 00 देने का मतलब इसलिए है कि 2 को 0 दे करके एक अंक बैठाए, यानी हमेशा 3 डिजिट को जो है ना दर्शाना है। तो इस बात का ध्यान रख करके हम इस प्रकार से नजरी नक्शा तैयार कर लेंगे और मकान पर नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के लिए उस दिन भी बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये मकान है, ये मकान है, आइया जो है ना, तो इसमें हमें 6 इंच का वर्गाकार जो है बनाने के लिए बोले थे। इसका मकान नंबर मान लीजिए कि 1 है तो यहाँ 001 लिखना है। इसमें यदि 2 गो ये जो है भवन नंबर 1 है और इसमें यदि 2 गो मकान है तो यहाँ बताया गया था कि यहाँ 2 गो 0 और 1 लिख करके कॉमा देकर फिर 2 गो 0 और यहाँ 2 लिख देंगे। तो इससे यह साबित हो जाएगा कि यह जो है ना 2 गो मकान है। एक बात और जो है निर्देश दिया गया है कि कहीं कहीं कि जो है ऐसे समझिए, ऐसे ये मकान है और इसमें जो है भवन एक ही है, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ दे दिया
चौकोर बना करके 001 भवन संख्या 1 हो गया। एक इसमें मकान 2 है, यह इसका जो है ना दुआरी है, यहाँ हम इसे समझें, इसका जो है निकास द्वार है, तो यहाँ लिख देना है गौन, गौन लिख करके अब बना करके 001, यहाँ गौन लिख करके 00 दूध दर्शा देंगे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये मकान नंबर 1 है, ये मकान नंबर 2 है, ये भवन संख्या जो है ना 001 है। तो इस प्रकार से जो है हमारा नक्शा बन जाएगा, इसमें दर्शा देंगे और इसी के अनुसार जो है वो प्रपत्र जो है मकान सूचीकरण उसको हम भरेंगे। इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि नक्शा बनाना कोई बहुत बड़ी चीज है, इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं है और नक्शा आसानी से बन जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है हमारे जनगणना कर्मी जो भी परगणक बंधु हैं उनको काफी लाभ पहुंचेगा और वे बिना झिझक का नक्शा जो है नजरी नक्शा बना पाएंगे। ख्याल यही रखना है कि हर घर पर जाकर के ही नक्शा बनाना है, ऐसा नहीं कि कहीं बैठ करके किसी के कहने पर नक्शा खींचना है, ऐसा नहीं है। इसका नाम ही है नजरी नक्शा, नजर से देखिए और नक्शा बनाते जाइए। और प्रपत्र से भरने की जो बात है उसमें हम जो है ना एक और तीसरा वीडियो बनाएंगे, डालेंगे और मुझे भरोसा है कि बहुत लाभ मिलेगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।